अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पक्ष भी है, जो इसे रोमांच चाहने वालों के लिए आदर्श बनाता है। पश्चिम बंगाल में भूतिया जगहें उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो भयानक रोमांच और अलौकिक मतभेदों की लालसा रखते हैं। परित्यक्त हवेलियाँ से लेकर अंधेरे जंगलों तक पश्चिम बंगाल में ये भूतिया पर्यटक आकर्षण, रहस्य और साजिश से भरे अविस्मरणीय अनुभव का वादा करते हैं। पश्चिम बंगाल की भूतिया जगहों पर जाने से साहसी लोगों को भूतिया किंवदंतियों और अलौकिक विद्या की दुनिया का पता चलता है। चाहे आप आस्तिक हो या संशयवादी, पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए ये भूतिया जगहें किसी भी यात्रा में अतिरिक्त रोमांच जोड़ती है। रोमांच चाहने वालों के लिए पश्चिम बंगाल में 10 सबसे मुख्य प्रेतवादी स्थान। पहला, साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान। पश्चिम बंगाल में सबसे पुरानी और सबसे भूतिया जगहों में से एक 1767 में बनी साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान है। कोलकाता में स्थित इस कब्रिस्तान के बारे में माना जाता है कि यहाँ आत्माएं रहती हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने यहाँ भयानक दृश्य देखा है। यहाँ के विशाल क्षयग्रस्त मकबरे, धुंध भरा माहौल और घने पेड़ इसे पश्चिम बंगाल के भूतिया पर्यटक आकर्षणों में से एक बताते हैं। इस तरह के इतिहास और भूतिया माहौल के साथ यह एक साहसिक गंतव्य है। यहाँ पश्चिम बंगाल की भूतिया जगहों की सूची में शामिल होने के दौरान आपको अवश्य जाना चाहिए। दूसरा, मॉर्गन हाउस, कालिम्पोंग। मॉर्गन हाउस को पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भूतिया जगहों में गिना जाता है। यह 1930 के दशक की एक औपनिवेशिक हवेली है जो देखने में बहुत खूबसूरत और डरावनी लगती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह एक ऐसी हवेली है जहां लेडी मॉर्गन का भूत, जो कभी यहाँ रहती थी, अभी भी गलियारों में घूमता रहता है। यह अब एक सरकारी पर्यटक लॉज है और रात में यहाँ अक्सर अजीबोगरीब कदमों और फुसफुसाहटों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। पश्चिम बंगाल में एक शीश बोधा जगह, पुरानी वास्तुकला और शांत वातावरण इसे क्षेत्र में आने वाले किसी भी साहसी व्यक्ति के लिए ज़रूर देखने लायक बनाते हैं। तीसरा, डाउ हिल, कुर्सियांग। कुर्सियांग में डाउ हिल पश्चिम बंगाल की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल के लिए मशहूर यहाँ कई तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती है। एक सुनसान हॉल में पैर के चलने पर भी फिर गायब हो जाने से सन्नाटा भंग हो गया। जहाँ एक जगह है जो आसपास के जंगलों के डरावने रहस्य के लिए भी जानी जाती है, जहाँ आमतौर पर धुंध छाई रहती है। हालांकि स्थानीय कहानी के अनुसार एक सेहरीन लड़का उन जंगलों में घूमता हुआ दिखाई देता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध भूत स्थानों की सूची में एक प्राचीन स्मारक है। यह स्थान एक विशाल वाचनालय और एक शांत वातावरण वाला एक मंद गलियारा भयानक भावनाएं पैदा करता है। लोगों का मानना है कि यहाँ एक पुराने लाइब्रेरियन का भूत भटक रहा है। अन्य लोगों ने रहस्यमय पदचिह्नों और पुस्तकों के अपने आप हिलने की बात कही है। यह एक बेहतरीन जगह है जहाँ रोमांच पसंद करने वाले लोग एक खौफनाक अनुभव के लिए आते हैं। यह जगह पश्चिम बंगाल के मुख्य प्रेतवादी पर्यटन स्थानों में से एक बन चुकी है। पांचवा, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। पश्चिम बंगाल के सबसे डरावनी प्रेतवादी जगहों में से एक है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। ऐसी जगह रहस्यमय गतिविधियों के लिए जानी जाती है, खासकर देर रात, और कई बार यह बताया गया है कि यात्रियों को छायादार आकृतियाँ दिखाई देती है या उनके शरीर में अचानक ठंड लगती है। लेकिन स्टेशन को अक्सर असाधारण मेट्रो स्टेशन कहा जाता है, जहाँ बेचैन आत्माएं प्लेटफॉर्म पर नृत्य करती हैं।
हालांकि यह एक पूरी तरह से काम करने वाला स्टेशन है, लेकिन अजीबोगरीब माहौल रोमांच चाहने वालों को आमंत्रित करता है और इसे पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए प्रेतवादी जगहों में से एक बनाता है। राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता। राइटर्स बिल्डिंग एक औपनिवेशिक युग की संरचना है और पश्चिम बंगाल में सबसे प्रसिद्ध प्रेतवादी भूतवास स्थानों में से एक है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित इस ऐतिहासिक स्मारक के कई खाली कमरे हैं जहां डरावनी चीज़ें होने की बात कही जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनी है, जबकि अन्य का दावा है कि खाली गलियारों में छायादार भूत दिखाई देते हैं। इमारत में खुद ही पुराने और खौफनाक कहानियों का वास्तुशिल्प इतिहास है जो पश्चिम बंगाल के प्रेतवादी स्थानों की सूची में रोमांच की तलाश करने वाले लोगों को आकर्षित करती है। क्योंकि प्रवेश सीमित है, इसलिए जगह के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचा जा सकता है और इमारत की संरचना ही केवल यह बताती है कि यह कितना प्रेतवादित है। 7वां, हेस्टिंग्स हाउस, अलीपुर। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का निवास स्थान हेस्टिंग्स हाउस पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूतवास स्थानों में से एक है। यह औपनिवेशिक स्थान लगभग हर तरह की प्रेतवादी जगह का घर है। ध्वनियाँ, भूत या प्रेत और अचानक होने वाली ठंड, प्राचीन संरचनाओं को ऐसी कहानियों के साथ छोड़कर यह हवेली किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत रुचि का स्थान बन जाती है जो अलौकिक अनुभव में रुचि रखता है, जिससे पश्चिम बंगाल की प्रेतवादी जगहों की सूची में इनका स्थान सबसे ऊपर आ जाता है। 8वां, कोलकाता डॉकयार्ड। कोलकाता डॉकयार्ड पश्चिम बंगाल में प्रेतवादी स्थानों की सूची में एक और दिलचस्प उल्लेख है। इसे ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था और कहा जाता है कि एक ब्रिटिश इंजीनियर के भूत द्वारा प्रेतवादित है, जिसकी कथित तौर पर दर्दनाक परिस्थितियों में यहाँ मृत्यु हो गई थी। कर्मचारियों के दोनों पक्षों और स्थानीय लोगों ने आधी रात को अचानक शोर या रात की अजीबोगरीब ठंडी जगहों जैसी अजीबोगरीब घटनाओं की सूचना दी। डॉकयार्ड के ऐतिहासिक महत्व के साथ ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियाँ पश्चिम बंगाल के सबसे प्रेतवादी भूत या पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। 9वां स्थान, नीमताला बर्निंग घाट। अपने अंधेरे इतिहास के लिए मशहूर नीमताला बर्निंग घाट पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए सबसे पुरानी और सबसे प्रेतवादी जगहों में से एक है। शमशान घाट बेचान आत्माओं के बारे में कहा जाता है कि वे इस जगह को प्रेतवादित करती हैं, खासकर आधी रात के अनुष्ठानों के दौरान। स्थानीय किंवदंतियों के अलौकिक दृश्य और अजीबोगरीब आवाज़ें बताई गई हैं। कुछ लोगों ने इस क्षेत्र में भूत या आकृतियाँ देखी है। लंबे समय तक एक कार्यात्मक शमशान घाट के रूप में काम करने के लिए जाना जाने वाला यह स्थान रोमांच चाहने वालों के बीच इतना लोकप्रिय हो गया है कि यह खुद को पश्चिम बंगाल की भूतहा जगहों की सूची में पाता है। 10वां, जोरासांको ठाकुरबाड़ी। रविंद्रनाथ टैगोर का पैतृक घर जोरासांको ठाकुरबाड़ी पश्चिम बंगाल के सबसे प्रमुख प्रेतवादी पर्यटन स्थलों में से एक है। टैगोर परिवार जैसे असंख्य भूत प्रेत से संबंधित मुद्दों के कारण यह पुरानी हवेली प्रेतवादी स्थान के रूप में उभरी है। रहस्यमय रोशनी और शोर की कहानियों के इस जगह को पश्चिम बंगाल के प्रेतवादी स्थानों में से एक बना दिया गया है, जिसकी विरासत रहस्य से भरी हुई है।